दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आज देखते हैं हम लोग प्रमुख सूचकांक और इंडेक्सेस। ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं और आप इसमें 50 लाइनों में 2 क्वेश्चन कम से कम सही कर सकते हैं। पिछली बार भी आया था। ये जलवायु सूचकांक कौन जारी करता है, पिछली बार पीसीएस में यही क्वेश्चन आया था जर्मन वॉच के द्वारा। तो इसमें आप 50 लाइनों में कम से कम 2 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रमुख सूचकांक और इंडेक्सेस। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसे जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इसमें भारत का स्थान था 107, प्रथम स्थान पे था बेलारूस और लास्ट स्थान पे था यमन। ये इतनी ही लिस्टिंग है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र। भारत की स्थिति थी 124, प्रथम स्थान पे था फिनलैंड और अफगानिस्तान लास्ट में था। फिनलैंड लास्ट 6 ईयर से प्रथम स्थान पे आ रहा है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, इसे जारी करता है जर्मन वॉच। भारत का स्थान था इसमें 8वां, पिछले साल 10वां था और इसमें प्रथम स्थान पे था डेनमार्क, लास्ट स्थान पे था ईरान। इसमें प्रथम स्थान का ये है कि प्रथम 3 किसी को भी नहीं दिए गए क्योंकि इसके कुछ स्टैंडर्ड थे जिन्हें कोई भी नहीं पूरा कर पाया, जिसकी वजह से ये डेनमार्क जो है ये प्रथम होते हुए भी चौथे स्थान पे है। वैश्विक खाद्य सूचकांक, इसे जारी करता है कोर्डोवा एग्रिक एंड साइंसेज द्वारा। इसमें भारत का स्थान था 68, प्रथम स्थान पे था फिनलैंड और लास्ट स्थान पे था सियरा लियोन। मानव विकास सूचकांक, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। इसे कौन जारी करता है? इसे जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें भारत का स्थान था 132, प्रथम स्थान पे था स्विट्जरलैंड और लास्ट स्थान पे था सूडान। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, इसे जारी करते हैं हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें भारत का स्थान था 87वां 87 और जापान फर्स्ट नंबर पे था, अफगानिस्तान लास्ट नंबर पे था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसमें भारत लास्ट पे था। इसमें 180 देशों की निकली थी जिसमें 180 नंबर पे भारत था, प्रथम स्थान पे था डेनमार्क और लास्ट इसमें भारत ही था। सतत विकास रिपोर्ट, इसे जारी करता है एसडीएसएन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें भारत का स्थान था 121, फिनलैंड था प्रथम स्थान पे, साउथ सूडान था लास्ट स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा। इसमें भारत का स्थान था 40वां, स्विट्जरलैंड था प्रथम स्थान पे, गिनी था लास्ट स्थान पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, इसे जारी करता है प्रबंधन विकास संस्थान। इसमें भारत का स्थान था 37, 37वां, डेनमार्क था प्रथम स्थान पे, वेनेजुला था लास्ट स्थान पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये पिछले साल का है, इस साल का भी आ चुका लेकिन वो अभी आया है 3 मई को, जो पेपर में नहीं आएगा। ये पिछले साल का है। इसे जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। इसमें भारत का स्थान था 150वां, अब की से है 161वां 161, पिछली बार था 150वां। प्रथम स्थान पे था नॉर्वे, अभी भी नॉर्वे ही है। लास्ट स्थान पे था उत्तर कोरिया, इस साल भी उत्तर कोरिया ही है लेकिन ये पिछले साल की है, पेपर में पिछले साल की ही आएगी। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक, इसे जारी करता है स्विस संगठन का विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक, इसे जारी करता है स्विस संगठन का IQ एयर। इसमें भारत का स्थान था 8वां, गुआम था पहले स्थान पे और लास्ट में था चाड। लोकतंत्र सूचकांक, इसे जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। भारत का स्थान था 46वां, नॉर्वे था प्रथम स्थान पे और लास्ट इसमें निकला नहीं किसका, क्योंकि सारे देशों में तो है भी नहीं लोकतंत्र ना, इसलिए बहुत से देश इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं, इसलिए लास्ट इसमें नहीं दिया जाता है। बहुत सारे देश आ जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक, इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान था 42वां, यूएसए था प्रथम स्थान पे, वेनेजुला था लास्ट स्थान पे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत का स्थान था 85, डेनमार्क था प्रथम स्थान पे, दक्षिणी सूडान था लास्ट स्थान पे, मतलब दक्षिणी सूडान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा जारी करती है और इसमें भारत का स्थान था 121, प्रथम स्थान पर था फिनलैंड और लास्ट स्थान पे था वनातु। अब देखते हैं दिवस और थीम। दिवस और थीम से भी हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, या तो दिवस आ जाएगा या उसकी थीम आ जाएगी। थीम ज्यादातर अब इंग्लिश में ही देते हैं, इसीलिए हमने भी इंग्लिश देवनागरी लिपि में लिख दी है। देखते हैं, पहला है 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या होता है? विश्व प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस क्यों होता है? इसी दिन जो है 1915 में गांधी जी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, इसीलिए होता है। इस बार की थीम क्या थी? प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर इन अमृतकाल। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, थीम थी हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस,
ये होता है विवेकानंद जी का जन्म दिवस। इस बार की राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस का थीम था रक्तदान करें जीवन बचाएं। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये पिछले साल ही घोषित किया गया है। 23 जनवरी राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, ये सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन है। 2 फरवरी विश्व आर्द्र दिवस। इस बार की थीम क्या थी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, इसकी थीम थी क्लोज टू केयर गैप। 11 फरवरी समर्पण दिवस, ये दीनदयाल जी का बर्थडे होता है। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, इसकी थीम थी रेडियो एंड पीस। 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को होता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसकी थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। 28 फरवरी विश्व विज्ञान दिवस, इसकी थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। 8 मार्च महिला दिवस, इसकी थीम थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, थीम क्या थी? एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी एंड ट्रांजिट। 16 मार्च विश्व वैक्सीन दिवस या विश्व टीकाकरण दिवस, इसकी थीम थी वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। 21 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 22 मार्च विश्व जल दिवस, इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटाइजेशन क्राइसिस। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, इसकी थीम थी वी कैन एंड टीबी। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। 14 अप्रैल समानता दिवस, ये समानता दिवस तमिलनाडु सरकार ने मनाना शुरू किया है। ये BR अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। 15 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, इसकी थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, थीम थी इन्वेस्ट अवर प्लैनेट। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, थीम थी बीइंग ह्यूमन काइंड। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, थीम थी तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए घातक है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, थीम क्या थी इसकी? ओनली वन अर्थ। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, थीम क्या थी? डोनेटिंग ब्लड। 21 जून विश्व योग दिवस, थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमन बीइंग। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, थीम थी ए वर्ड ऑफ 1, ये गलत हो गया है, यहां पर होगा ए वर्ड ऑफ 8 बिलियन। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, ये क्यों मनाया जाता है? इसी दिन नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, ये पिछले साल से ही मनाया जाना शुरू किया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 14 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए थे। 8 सितंबर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी। 16 सितंबर ओजोन दिवस, इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। इसकी बड़ी थीम थी, लेकिन अगर आप इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, थीम क्या थी? रीथिंकिंग टूरिज्म। 5 अक्टूबर, ये पिछले साल PCS में पेपर आया था। 5 अक्टूबर को क्या होता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इसकी थीम क्या थी? अभी हमारा समय है, हमारे अधिकार और हमारे भविष्य का। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, इसकी थीम क्या थी? लीव नो वन बिहाइंड। 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, इसकी थीम क्या थी? ए हेल्दी फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रंस। 3 नवंबर अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस, थीम क्या थी? सभी के लिए जीवन, एक साझा भविष्य का निर्माण। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, थीम क्या थी इसकी? एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, ये क्या है? ये बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा विद्रोह से जो संबंधित थे। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1799 में हुआ था। इससे संबंधित थे बिरसा मुंडा जी। इस दिन झारखंड का भी बन गया था 15 नवंबर 2000 को। इसी दिन मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। इसकी थीम क्या थी? सेलिब्रेटिंग ऑफ जनजाति हीरोज इन फ्रीडम स्ट्रगल। 1 दिसंबर एड्स दिवस, इसकी थीम क्या थी? समानता या इक्वालिटी। 4 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, इसकी थीम क्या थी? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। 5 दिसंबर मृदा दिवस की थीम थी सॉइल वेयर फूड बिगिंस। 6 दिसंबर मैत्री दिवस, ये क्यों मनाया जाता है? बांग्लादेश इसी दिन बना था, तो इसीलिए बांग्लादेश और भारत ने मिलकर यह डिसाइड किया है 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, ये क्यों मनाया जाता है? इसी दिन गुरु गोविंद जी के दोनों बेटों को औरंगजेब ने जो है फांसी चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से ये 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये थे प्रमुख दिवस, पूरे ईयर के प्रमुख ही लिखे हैं, जिनमें से इन्हीं में से आ ही जाएगा क्वेश्चन कोई ना कोई। थैंक यू। तो ये था वीडियो। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। करंट का हम रिवीजन स्पीड में जल्दी से जल्दी करेंगे। थैंक यू।